इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है माधुरी हथनी को, जहां पर कोर्ट के आदेश पर वंतारा भेजा गया। इस पर क्या वाकई कोर्ट ने सही बात देखते हुए इसको वंतारा में भेजा है रिहैब के लिए, या फिर लोगों की बात आपको ठीक लगती है? देखिए, जब हथनी के ऊपर क्रूएलिटी हो रही थी तब कोई सामने नहीं आया। इतने सालों से उसको कैद करके रखा गया, तब किसी ने उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। और अब जब उसको एक अच्छे शेल्टर में भेजा गया है तो ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, वंतारा में हमारा एक मोटिव ये होना चाहिए कि जो वो हथनी थी वो आज जहां पर गई है वहां पर क्या वो ठीक से रह रही है, क्या उसके रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज जो हैं वो पर्याप्त हैं, क्या उसके ऊपर अब कोई क्रूरता नहीं हो रही है। तो अगर हम इन मापदंडों पर खरा उतरते हैं कि अब उसके ऊपर कोई क्रूरता नहीं हो रही है, अब वो एक अच्छी जगह रह रही है, अब वो अपना जो जिस तरह वो बंधन में रही जिंदगी भर, अब उसको नेचुरल हैबिटेट भी मिल रहा है। क्योंकि वंतारा में आप देखेंगे तो वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ साथ एक फॉरेस्ट एरिया भी है वहां पर, तो वहां से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी तो मिल ही नहीं सकती। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अनंत अंबानी उसको चला रहे हैं, तो वहां पर फंडिंग की या किसी भी तरह की फैसिलिटीज, कोई जिस भी तरीके का इलाज हो सकता है वो इलाज मिलेगा, कमी नहीं है। तो फिर आप अब ये बवाल क्यों हो रहा है? इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हाथी जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 39 कहता है वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कि वन्यजीव जो भी वन्यजीव हैं उन सभी पर सरकार का अधिकार है। उनको कोई भी अपनी पोजीशन में, अपनी निजी प्रॉपर्टी में उसको कैद करके नहीं रख सकता। अगर ऐसा वो करता है तो 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो देखिए, जब ये कानून बने हुए हैं तो फिर सबको उस कानूनों को मानना चाहिए। ये नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठी कर कानून को और कोर्टों को आप डराना चाहते हैं। तो ऐसे देश नहीं चलता है, कानून से देश चलता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बहुत सोच समझ के बनाया गया है। और मैं आपको फिर कहता हूं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जानवरों के लिए बनाए गए कानूनों में सबसे सख्त कानून है, जिसका पालन हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की तरह ही डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी सख्त कानून बनाए जाएं। अब ये हाथिनी अगर जामनगर के शेल्टर में है, वंतारा में, तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। इस पर लोगों को गलत तरीके से बगलाया जा रहा है, उनको गलत गलत चीजें। राजनीति किसी भी बात पर हो सकती है सौरभ। इस देश में राजनीति करने के लिए मुद्दे होते नहीं, मुद्दों को बना दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर राहुल चौधरी मेरे साथ वेट हैं, वेटनरी पशु चिकित्सक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी, पैरों में नाखून में एक संक्रमण था, एक फोड़ा था, सूजन थी, कई सारी परेशानियां इस हथनी को हो गई थी, चलने में दिक्कत थी। बताया जा रहा है कि अब उसको हाइड्रोथेरेपी दी जा रही है। ये हाइड्रोथेरेपी क्या है, क्यों दी जा रही है? क्या इस हथनी की हालत वाकई क्रिटिकल हो गई थी? जी नमस्कार। देखिए, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, बोलें। हाँ जी, मेरा कहना है कि देखिए, हम लोगों का क्या है कि हथनी का हम लोगों को पता ही है कि कितना उसको स्पेस चाहिए होता है, कि भाई उसको रहने के लिए कितना स्पेस चाहिए। बड़ा एनिमल्स है और इनके लिए नेचुरल हैबिटेशन तो होना ही चाहिए। भाई नेचुरल प्लेस इनके लिए होगा, वो जगह अवेलेबल होगी इनके लिए, तो इनके बेटरमेंट के लिए रहेगी वो। और पेटा ने भी जो चीज़ें की होंगी, जहाँ हम लोगों ने कोई डायग्नोज किया होगा या जो चीज़ें उसमें कमी आई होंगी, तो वो कोई जांच हुई होगी तभी आई होंगी ना, वो चीज़ें दिक्कतें होंगी। और उसको एक बेटर प्लेस मिल रहा है वहाँ वनतारा में। वनतारा का मतलब ये है कि भाई वन का तारा, ये है ही है, वन के तारा जितने भी हैं, तो उनको एक बेटर प्लेस मिला। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। मैंने आपसे सवाल किया था कि हाइड्रोथेरेपी की जा रही है उसकी, ये हाइड्रोथेरेपी होती क्या है, क्यों करनी पड़ती है, और क्या ये तब करनी पड़ती है जब हाथनी या वन्य पशु की स्थिति गंभीर हो जाती है? हाँ, हाइड्रोथेरेपी तभी दी जाती है जब उसमें कहीं वीकनेस होगी, उठने में दिक्कत होगी, कहीं कोई संक्रमण चल रहा होगा, तो हम लोग उसको हाइड्रोथेरेपी देते हैं और ट्रीटमेंट उसका चलता ही है, वो हो रहा है उसका। सौरभ गुप्ता, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। सौरभ, आपने कहा कि इस हथनी को एक बड़ा स्पेस वहां पर मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो वंतारा की तरफ से पोस्ट आए हैं उसमें उन्होंने उस हथनी को पानी में खेलते हुए बताया है और कहा है कि इसको देखना बहुत अच्छा लग रहा है। लोग क्यों इस पर इतना एतराज कर रहे हैं?
क्या लोग समझते नहीं इस बेजुबान की क्या हालत हो गई थी? क्या लोग उसे वापस उसी माहौल में बेड़ियों में जकड़े रखना पसंद कर रहे हैं? एक नहीं, सभी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखिए राजीव जी, ये बिल्कुल साफ बात है कि लोगों को गलत तरीके से बगलाया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि हथनी जो थी वो यहाँ बहुत खुशी से रह रही थी, उसको जबरदस्ती कैद करके ले जाया गया, उसको जबरदस्ती कानून का हवाला देकर उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया और वो रो रही थी। देखिए ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इसमें ये रोने का, आंखों में इंफेक्शन था, उसकी वजह से उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, उसमें कोई रोने वाली बात नहीं है। और 33-34 साल से, जैसा मुझे पता चला, उसको बेड़ियों से जकड़ के रखा हुआ था, तब उसके ऊपर कौन सी क्रूरता नहीं हो रही थी। आज अगर वो क्रूरता फ्री है, क्रूरता से अलग है, उसको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। हालांकि देखिए, जब इतने सालों से किसी वन्य जीव को जहां पर रखा गया हो, उसको तो एक टाइम पर ये लगना भी बंद हो जाता है कि अब उसके संग क्रुएलिटी हो रही है। ये तो हम देखेंगे तो हमें लगेगा, वरना उस बेचारे वन्य जीव को तो पता ही नहीं है कि क्रुएलिटी हो भी रही है अब मेरे साथ, क्योंकि वो उसी तरह बेड़ियों में जकड़े रहकर जीवन यापन करने पर मजबूर हो जाता है। आज जब वो उस माहौल से अलग गई है तो उसे थोड़ा सा समय लगेगा उस माहौल में ढलने के लिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे, एक दिन फिर हम इसी चैनल पे बैठ के बात करेंगे कि अब वो हथिनी जो है वो पहले से बहुत बेटर होगी, बहुत अच्छा जीवन जी रही होगी। मैं चाहता हूं कि सभी हाथियों को इस तरह से कैद मुक्त कराया जाए। देखिए, वाइल्ड लाइफ के अंदर हाथी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर अमेंडमेंट होते गए। पहले हाथी लीगल था, लेकिन बाद में उसको वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर धीरे धीरे डाला गया। वरना आप देखते ही होंगे, सर्कस, पहले खुलेआम सर्कस चलते थे, आज धीरे धीरे बंद हो गए। अमेंडमेंट होते गए, 1992 में हुआ, 94 में हुआ, 2006 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद वरना आइवरी, हाथियों के साथ आइवरी की सबसे बड़ी तस्करी होती थी, पहले आइवरी लीगल था। तो अब ये इस चीज को प्रूफ कौन करेगा? आज एक मठ के अंदर हाथी रखा हुआ है, हाथी अगर वहां पर ले गए, उसको अब अच्छे से रखेंगे। हाथी अब रखना बिल्कुल इलीगल है इनके पास, क्योंकि पहले से था, इन्होंने डिक्लेयर किया होगा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, इसलिए उसको कॉन्फिस्केट नहीं किया गया। लेकिन डिक्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर क्रूरता करेंगे, आप उसका कहीं उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं देंगे। आप इनसे पूछिए, ये बताएं जो आज हंगामा करने वाले हैं कि वहां पर कौन सा वेटनरी डॉक्टर नियुक्त था उस हथनी के लिए, क्या उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं इन लोगों के पास? क्या बीमारी थी, क्या इनको पता था? कौन एक्सपर्ट था? आज जब वो एक्सपर्ट्स की देखरेख में गया है, मेडिकल डॉक्टर्स की देखरेख में गया है, तो इन लोगों को जलन हो रही है। इसलिए ये लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, गलत तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस करके ये लोग भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई भीड़ के सामने आएगी, तब ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये 10% भी नहीं रह जाएगी। ये केवल आस्था को आगे लाकर इस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है, और वो आस्था जो है वो हथनी के लिए नहीं है, वो धर्म के नाम पर दिखाई जा रही है कि हमसे कॉन्फिस्केट करके ले गए। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। धार्मिक जो धर्म गुरु हैं उनको भी अब आगे आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि नहीं, जो हथनी गई है वो ठीक गई है, और कानून का सम्मान होना चाहिए देश में। वरना तो हर चीज के अंदर भीड़ इकट्ठी होकर कानून को ठेंगा दिखाया जाएगा। वाकई डॉक्टर राहुल चौधरी, डॉक्टर आ रहा हूं सौरभ, आपके पास आ रहा हूं। आप बड़ा डिटेल में चीजों को बता रहे हैं, अमेंडमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी, मेरे दर्शकों को बताइए, हम सब तो हाथी को एक बड़ा प्राणी मानते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि हाथी की केयर, हाथी की हेल्थ, उस हिसाब से उसकी डाइट क्या होगी। लेकिन एक स्वस्थ हाथी के लिए जो डाइट होती है वो डेली की कितनी होती है और एक महीने के हिसाब से देखा जाए तो कितनी होती है? मैं पहले ये समझूं, फिर राव सौरभ का रुख करूंगा इस पर। देखिए, मेरा सिंपल, हाँ, तो एक नॉर्मल हाथी का हम लोग बोलते हैं कि भाई इनको रहने के लिए, खाने के लिए और घूमने के लिए कितना स्पेस चाहिए होता है। पहली तो प्रॉब्लम हमारा यही आ जाता है। और खाने का, भाई लार्ज एनिमल है, उसको खाने के लिए खूब कुछ चाहिए होता है। एक डाइट का हम लोग अगर कंपेयर करें एक हाथी का, तो लगभग जो इन लोगों के यहाँ चल रहा होगा, जैसे इनकी रिपोर्ट में, हम लोग के पेटा की रिपोर्ट में देखा है, तो एटलीस्ट वहां इनको 35% 40% उसको फीड मिल रहा था जी। और अभी वहां हम लोग, भाई हम लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लोगों को जानना चाहिए कि जहां ये गई हैं वो बेटर प्लेस है कि नहीं है। अगर हम लोग वो बेटर प्लेसमेंट यहाँ दे सकते हैं तो हम लोग बात करें कि भाई हम लोग उसके लिए कोई वेटरनरी डॉक्टर हम लोग रख सकते हैं, उसको उतना स्पेस, नेचुरल स्पेस दे सकते हैं कि वो घूम के आए।
उसके लिए नेचुरल सोर्स होने चाहिए, पानी का सोर्स होना चाहिए। उतना स्पेस अगर हम लोग दे पा रहे हैं उसके लिए तो बेटर है। वो सब कर सकते हैं तो हम लोग सोचे उस चीज के लिए। ये नहीं सोच रहे हम लोग कि भाई जहां वो अभी बेटर में गई है कि वहां उसके लिए एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है डॉक्टर स्पेस खूब साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। खाने का सारी चीजें। सौरभ गुप्ता जी। ये बताए, ये आप मुझे समझाइए कि इस हथनी का जो प्लेस है, ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि वनतारा को मैंने भी देखा है। जब वनतारा लॉन्च हुआ था वहाँ क्या सुविधाएं थी और क्या दी जा रही हैं वहाँ सुविधाएं, और निस्वार्थ तरीके से दी जा रही हैं, तो वो जगह अच्छी है, प्लेस अच्छी है। लेकिन एक हाथी की डाइट क्या होती है, कितना वो दिन में खाता है कि वो स्वस्थ माना जाता है, और क्या वो यहाँ मिल रहा था और क्या वो आगे उसे वहां मिल रहा होगा? देखिए, ये हाथी के ऊपर है कि ये कितनी डाइट उसको दे रहे थे। लेकिन एक जो नॉर्मल स्वस्थ हाथी है वो कम से कम अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉडी वेट के हिसाब से कम 2% डाइट उसको मिलनी चाहिए। 2 से 3% डाइट बॉडी वेट के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए थी। अब ये कितना उसको डाइट दे पाने में सक्षम थे या दे रहे थे, या जिसको ये कोट कर रहे हैं कि हम दे रहे थे, वो सच में एक्चुअल में था भी या नहीं था, प्लस उसकी देखरेख करने के लिए जो इन्होंने लोग नियुक्त करे थे वो कौन लोग थे, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स सामने आनी चाहिए कि मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उसके, वो कहां से उसका आज तक ट्रीटमेंट चला, क्या उसको वैक्सीन्स लगी या नहीं लगी, क्या उसको, क्योंकि जब देखिए जंजीर बांध के रखते हैं आप बहुत लंबे समय तक तो वूंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। वही हो गए थे उसको जी, वही घाव हो गए थे उसे। मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि जब आप लगातार जंजीर बांध के रखते हैं तो घाव हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि घाव जब हो जाते हैं तो मक्खी बैठ के उसमें अंडे दे देती है और उसकी वजह से कीड़े पनप जाते हैं और वो कीड़े बिल्कुल अंदर तक खा जाते हैं। तो जब वहां कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? बहुत से ऐसे मैं आपको बताता हूं, मेलों में जो ऊंटों को लाया जाता है, अगर आप देखेंगे ऊंट की नाक के अंदर, बहुत से दर्शक देख रहे होंगे, मैं उनको बताता हूं, मेलों में जितने भी ऊंट हैं उन सब की नाक के अंदर कीड़े पड़े होते हैं, क्योंकि उनकी नाक में नकेल डाली जाती है ऊंटों की, और उसकी वजह से उनके अंदर जख्म होकर अंदर ही कीड़े पड़ जाते हैं और उसी वजह से ज्यादातर ऊंट मरते हैं। ऐसे ही हाथी के साथ है, उसके हाथ पैर जब बांध दिए जाते हैं तो उनके अंदर जख्म हो जाते हैं, हाथ पैरों में, वहां कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें देखने वाला कोई नहीं है। तो ये अब जब वो वनतारा गई है तो अब इस चीज को डाइवर्ट करके एक अलग रूप दिया जा रहा है कि आस्था के ऊपर ये लोग भारी हो गए और ले गए। ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वन्य जीव को पहली बात तो कैद करके रखे, और अगर वो 1972 या अमेंडमेंट से पहले का था तो उसको डिक्लेयर किया जाए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर, और डिक्लेयर के बाद भी ये कानून है कि आप उसको कहीं घुमाएंगे, फिर मतलब उसका कहीं प्रचार या प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसकी खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, उससे कोई इलीगल काम नहीं लेंगे, केवल आप उसको अपनी पोजीशन में रख सकते हैं। लगातार देखिए हाथियों की तस्करी होती आ रही है, इसीलिए हाथियों के कान में चिप लगाई गई ताकि ये पता चले, क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि जब भी हमने खुद एलिफेंट्स कॉन्फिस्केट किए, स्मगलिंग होकर आते थे जो असम से, उनको अब उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? अगर किसी के पास एक एलिफेंट है तो वो कहेगा जी उसी एक एलिफेंट के डॉक्यूमेंट्स के नाम पर वो 10 एलिफेंट को चलाएगा, 10 की तस्करी होगी, और जब भी पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे पास तो जी लाइसेंस है इस हाथी को रखने का, ये तो पुराना हाथी है। अब उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? इसीलिए हाथियों के अंदर एक चिप डाली गई, माइक्रो चिप से ये पता लगाया जा सके कि भाई ये हाथी जो है इसका क्या रिकॉर्ड है, और जिस एलिफेंट के अंदर माइक्रोचिप नहीं है वो हाथी पूरी तरह से इलीगल है। इस तरह तो देखिए अगर ये गुंडागर्दी इस तरह करेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, तो कल सपेरे भी इकट्ठे हो जाएंगे। सपेरे कहेंगे हम सांप रखेंगे, हम कोबरा रखेंगे।